नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंडियन रेलवे में ट्रेन मैनेजर, जिसे आप पहले गार्ड के भी नाम से जानते थे। और दोस्तों, मेरी ड्यूटी रहती है उसके बारे में अक्सर करके आपको बताता रहता हूं, जानकारी देता रहता हूं कि लोको पायलट गार्ड की नौकरी कैसी होती है। तो चलिए दोस्तों, आज उसी के बारे में चर्चा करते हैं कि लोको पायलट गार्ड जब अपनी ट्रेन को लेकर जाते हैं तो वो कहाँ रुकते हैं, कहाँ खाते हैं और उनको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगने वाला है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये कोई स्टेशन है आगरा कैंट। यहां से दोस्तों लोको पायलट, एएलपी और गार्ड, जिसे ट्रेन मैनेजर भी बोलते हैं, तीनों के पास फोन गया कि आपकी 12 बजे की ट्रेन है और आप 11:30 बजे आके साइन ऑन कर लीजिए अपना। और ट्रेन का डिपार्चर टाइम है 12 बजे। अपने पेपर्स वगैरह सारी चीज यहाँ से ले लीजिए और आपको आज स्पेसिफिक डे में आज जाना है आगरा से झांसी के लिए। तो उसी की वर्किंग आज हम आपको बताएंगे कि आगरा से झांसी की ये लोको पायलट गार्ड वर्किंग कैसे करेंगे और इन्हें खाने पीने की, रहने की व्यवस्था क्या क्या मिलेगी, क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। मान लीजिए दोस्तों, ये लोग यहाँ पर आ गए और ये एक मालगाड़ी को लेकर जा रहे हैं। यहाँ से दोस्तों ये चल दिए। पहला स्टेशन है भांडई, आगरा से निकलते। उसके बाद दूसरा स्टेशन है जाजऊ, फिर तीसरा स्टेशन है मनिया, फिर चौथा स्टेशन है धौलपुर। तो ऐसे करके मान लीजिए ये दोस्तों यहाँ से इनकी ड्यूटी स्टार्ट होने वाली है। सबसे पहले तो ये अपने घर से खाना पीना खाकर आएंगे, पानी वगैरह अपने साथ लेकर आएंगे और साथ में खाना भी लेकर आएंगे, क्योंकि ये इनकी ड्यूटी है, जिम्मेदारी है। क्योंकि इनकी ड्यूटी रात में 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे की भी हो सकती है। साथ ही साथ यदि कोई अनयूजुअल हो जाता है, मान लीजिए ट्रेन डिरेल हो गई, ट्रेन पलट गई या कहीं पर आग लग गई या ट्रेन की जो OHE है, ऊपर जो बिजली के तार होते हैं वो टूट गए, तो ऐसी अनयूजुअल कंडीशन भी हो सकती है, ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में इन्हें 15-20 घंटे भी ड्यूटी करनी पड़ सकती है। इसीलिए सामान्यतः जितने भी लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर, एएलपी हैं, वो अपने साथ खाना और पानी पर्याप्त मात्रा में लेकर चलते हैं। वो उनकी जिम्मेदारी है। मान लीजिए दोस्तों, अब यहाँ से वो मालगाड़ी लेकर चले। पहला स्टेशन है भांडी, जो कि बहुत छोटा स्टेशन है, वहां पर खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। इसी तरह से जाजू है, वहां पर भी खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। इन स्टेशनों पर दोस्तों ना कोई स्टॉल होती हैं, क्योंकि छोटे स्टेशन है। और यहाँ पर हमें फ्री का कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि सपोज दैट यहाँ पर ये धौलपुर स्टेशन है, थोड़ा बड़ा है, यहाँ पर स्टॉल्स रहती हैं। यहाँ पर हमें फ्री का कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्रू चेंजिंग पॉइंट नहीं है। क्रू चेंजिंग पॉइंट वो होता है जहाँ पर लोको पायलट, एएलपी और ट्रेन मैनेजर को चेंज किया जाता है जब उनके ड्यूटी के आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं, या स्टाफ जहाँ से बदलना हो, कोई जंक्शन स्टेशन हो, तो वहां पर स्टाफ को चेंज करने के लिए एक लॉबी बनाई जाती है। और यहाँ पर क्रू चेंजिंग पॉइंट होता है, एक CCP होता है, क्रू चेंजिंग पॉइंट। यहाँ पर स्टाफ की पोस्टिंग कर दी जाती है, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर और एएलपी की। फिर जैसे हम लोगों को यहाँ से कॉल किया गया, ऐसे यहाँ से दूसरे स्टाफ को कॉल कर दिया जाता है, वो लोग आके चार्ज लेते हैं, इस गाड़ी को आगे लेके चले जाते हैं। जैसी ही वर्किंग होती है उस तरह से। तो मान लीजिए दोस्तों, यहाँ से आगरा से हम लोग गाड़ी लेके चले, धौलपुर आते आते मान लीजिए 8 घंटे हो गए। कभी कभी हो भी जाते हैं 8 घंटे, ऐसी स्थिति वैसे कम होती है, लेकिन हो जाते हैं 8 घंटे। अब यहाँ से मान लीजिए आगे जो बड़ा स्टेशन आने वाला है, यहाँ से कई स्टेशन पड़ते हैं। धौलपुर के बाद बड़ा स्टेशन है मुरैना है, और मुरैना के बाद रायरू पड़ता है, सांक रायरू। फिर आ गया ग्वालियर स्टेशन। ग्वालियर स्टेशन में दोस्तों क्रू चेंजिंग पॉइंट है। ग्वालियर स्टेशन पर जाकर यदि इसी वाले स्टाफ के, मान लीजिए हम ही इस गाड़ी को लेकर जाते हैं आगरा से, तो यहाँ ग्वालियर स्टेशन पर यदि हमारे 10 घंटे, 11 घंटे की ड्यूटी हो जाती है, तो यहाँ पर हमें चेंज कर दिया जाएगा। मान लीजिए हमारी गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है मुरैना में, तभी ग्वालियर लॉबी ने फोन कर दिया लोको पायलट, एएलपी और ट्रेन मैनेजर को कि हाँ भाई, एक गाड़ी आ रही है, वो मुरैना में खड़ी हुई है अभी, और लगभग 2 घंटे में ग्वालियर आ जाएगी, और आप लोग इतने बजे आ जाना, साइन ऑन कर लेना और उस स्टाफ को रिलीव करना है। तो दोस्तों मान लीजिए हमें यहाँ रिलीव करना है, तो यहाँ पर हम स्टाफ को चार्ज दे देंगे। लोको पायलट, एएलपी इंजन का चार्ज दे देंगे, दूसरे स्टाफ को ट्रेन मैनेजर पीछे जो ब्रेक वान होता है उसका चार्ज दे देंगे। सारी ट्रेन में क्या लोडिंग है, कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, कितने का सामान है, सारी जानकारी दूसरे ट्रेन मैनेजर को बता देंगे। जो भी पेपर्स हैं वो उनको दे देते हैं। कभी कभी चाबी भी आती है, का बहुत बड़े कागज का बंडल भी आता है, तो सारी चीज़ों को उनके हैंड ओवर करके चले जाते हैं। अब ये जाते कहाँ पे हैं दोस्तों, ये जो लॉबी है, सबसे पहले जाएंगे लॉबी में, ग्वालियर लॉबी में। वो लोग भी लॉबी से ही आए थे यहाँ पर,
इन्होंने चार्ज लिया था, स्टेशन मास्टर ने बता दिया कि यहाँ ट्रेन आ रही है, पहुंच गए, इन्होंने चार्ज ले ली। हम लोग भी दोस्तों जाएंगे लॉबी। लॉबी में जाकर सबसे पहले एक कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर सिस्टम जिसे CMS बोलते हैं, वहां पर हमें करना होगा साइन ऑफ। हमारी ड्यूटी साइन ऑफ हो गई, यहाँ से साइन ऑन किए और यहाँ पर जाके साइन ऑफ हो गई। लगभग 9 से 10 घंटे की मान लीजिए ड्यूटी हो गई। ये रेलवे ने साइन ऑफ की सुविधा इसीलिए दी है क्योंकि लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर, ALP के घंटे, ड्यूटी के घंटे ज़्यादा ना हो, इसीलिए। क्योंकि ज़्यादा ड्यूटी के घंटे होंगे तो ओवर टाइम चढ़ेगा रेलवे के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर जाके हमने साइन ऑफ किया, कंप्यूटर सिस्टम पे फिंगरप्रिंट लगा के साइन ऑफ कर दिया लॉबी में। अब लॉबी ने हमें दे दिया एक कूपन, एक पर्ची दे दी कि आप रनिंग रूम चले जाइए। यहाँ से लॉबी ने हमें भेज दिया साइन ऑफ करने के बाद रनिंग रूम, एक पर्ची देकर उस पर हम तीनों का नाम लिख दिया कि आप चले जाइए रनिंग रूम, वहाँ पर आपको रहने खाने की सुविधा मिल जाएगी। हम पहुँचे दोस्तों रनिंग रूम, ये रहा रनिंग रूम। काफ़ी बढ़िया व्यवस्था होती है। एक कमरा है, उसमें 4 बेड पड़े हुए होते हैं। कहीं पर एक कमरा है, उसमें 2 बेड पड़े हुए होते हैं। तो 2 बेड वाले में ALP और लोको पायलट रुक जाते हैं, और दूसरा 2 बेड वाला है उसमें एक में ट्रेन मैनेजर रुक जाते हैं, एक खाली रहता है। तो ऐसे करके उन्होंने रूम अलॉट कर दिए। प्रॉपर AC वगैरह लगा रहता है, गर्मियों में पंखे, AC बढ़िया व्यवस्था होती है। सर्दियों में रूम हीटर्स वगैरह सब चीज़ लगी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। खाने के लिए दोस्तों हमें केवल 5 रुपये देने पड़ते हैं, 5 रुपीज़। 5 रुपये में खाना आता है भरपेट, 4 रोटी, दाल, चावल, सब्जी, सलाद, अचार, चटनी, जो भी XYZ बना हुआ है वहाँ पर, वो सब्सिडाइज्ड फूड होता है रेलवे की तरफ से। और दूसरा ऑप्शन होता है अपना राशन देना। वो अपना राशन आप पास में ही कोई लोकल शॉप हो, वहाँ से खरीद के लेके आओ। आपका जो भी खाने का मन है, मटर पनीर या पुलाव या मशरूम, XYZ जो भी खाने का मन है, नॉन वेज को छोड़कर, वो यहाँ पर कुक होते हैं, बहरा होते हैं बनाने के लिए, सर्व करने के लिए। वो आपको बनाकर खाना, प्रॉपर किचन बनी होती है, उसमें जाके सर्व कर देंगे, बढ़िया तरीके से आपको खिलाया जाता है। अब दोस्तों रेलवे ये 5 रुपये वाला फूड हम लोगों को क्यों देती है? आप ये सोच रहे होंगे इतना सस्ता, सैलरी भी बहुत ज़्यादा हाई मिल रही है, उसके अलावा 5 रुपये में सस्ता खाना भी मिल रहा है। तो दोस्तों रेलवे हम लोगों की सैलरी में से जो हमारी बेसिक पे होती है उसका 30% हम लोगों की सैलरी में मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि हमारी रनिंग की ड्यूटी, हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं अपने परिवार को छोड़कर, और बहुत ही ज़्यादा लेबोरियस ड्यूटी, हार्ड ड्यूटी मानी जाती है रनिंग की, जिसमें ट्रेन मैनेजर, लोको पायलट और ALP 3 लोग होते हैं। उसके एवज में रेलवे हमें 30%, हमारे बेसिक पे का 30%, यानी लीजिए मेरा बेसिक 30,000 रुपये, उसका 30% यानी कि 9,000 रुपये हमारी सैलरी में हमें रेलवे को देना चाहिए। लेकिन रेलवे उसको नहीं देती है। यदि आप रनिंग की ड्यूटी कर रहे हैं तो फिर वो हमें सब्सिडाइज्ड फूड 5 रुपये में, या रनिंग रूम की रहने की सुविधा फ्री, ये हमें मिल जाता है उसके बदले में। तो दोस्तों ये कोई घाटे का सौदा नहीं है और ना कोई फ़ायदे का सौदा है, ये बिल्कुल इक्वल ही चलता रहता है। ना इसमें कोई नुकसान है हमारा, ना कोई फ़ायदा है हमारा। तो ये इसमें हमारा कट जाता है। हमें केवल 5 रुपये में अच्छा खाना मिल जाता है, सस्ता और अच्छा, और हमें रहने और रुकने की सुविधा मिल जाती है। अब दोस्तों यहाँ से क्या होगा, जब हम लोग रनिंग रूम में पहुँच गए, हमने आराम वगैरह कर लिया, अब नेक्स्ट क्या होगा? तो नेक्स्ट दोस्तों मैं बताता हूँ आपको आगे क्या होने वाला है। मान लीजिए दोस्तों, अगर हमारी यहाँ से, हमारे अधिकारियों ने बोल रखा है कि आपको यहाँ से भी मालगाड़ी लेकर आनी है, तो हम यहाँ पे फिर हमें लॉबी का फ़ोन आएगा रनिंग रूम में कि ये जो आगरा के लोको पायलट, ALP और ट्रेन मैनेजर हैं, इनकी 8 घंटे रेस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इनकी गाड़ी एक आ रही है झांसी की तरफ से या गुना की तरफ से, एक मालगाड़ी आ रही है, उसको इनको लेकर जाना है आगरा। तो इनको जगा दीजिए, इनको बता दीजिए कि इतने बजे की आपकी ट्रेन है और इस ट्रेन को आपको लेकर आगरा के लिए जाना है। तो दोस्तों हम लोग आ जाते हैं, रनिंग रूम से आ गए लॉबी, लॉबी में साइन ऑन किया कंप्यूटर के ऊपर, फिर आ गए ग्वालियर स्टेशन मास्टर के पास। इन्होंने बता दिया कि आपकी ट्रेन यहाँ से गुना साइड से आ रही है और इस ट्रेन को आपको लेकर आगरा जाना है। तो हमने उसका चार्ज ले लिया। यहाँ जो स्टाफ फ्री हुआ है वो सीधा लॉबी जाएगा, फिर रनिंग रूम चला जाएगा, अगर वो गुना का स्टाफ है तो। और अगर वो ग्वालियर का स्टाफ है, यहाँ गुना से गाड़ी लेके आ रहा है ग्वालियर का स्टाफ, तो वो सीधा जाएगा लॉबी, साइन ऑफ करेगा और अपने अपने जहाँ रूम क्वार्टर ले रखे होंगे वहाँ चला जाएगा। और हम लोग दोस्तों यहाँ से मालगाड़ी लेके चलेंगे, कभी रुकेगी, कभी चलेगी, कभी रुकेगी, कभी चलेगी, इस तरीके से प्रोसीजर होता है। लौट के आके वापस आ गए अपने आगरा। यहाँ दोस्तों हम सबसे पहले जाएंगे लॉबी में, ये सबसे पहले हम आगरा लॉबी जाएंगे।
चार्ज देने के बाद, प्रॉपर चार्ज देने के बाद लोको पायलट, एएलपी, ट्रेन मैनेजर तीनों जब प्रॉपर चार्ज दे देंगे दूसरे स्टाफ को, जब तक दूसरा स्टाफ नहीं आएगा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, तब तक हमें ट्रेन के अंदर ही बैठा रहना पड़ता है। तो यहाँ पर प्रॉपर चार्ज दे दिया, उसके बाद सीधा हम जाएंगे लॉबी, वहाँ सीएमएस पर ऑफ करेंगे फिंगरप्रिंट से और हम भी अपने घर को चले जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों की वर्किंग रहती है लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर और एएलपी की। खाने पीने की सुविधा दोस्तों बीच में आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, किसी भी स्टेशन पे। यदि आप अपने रुपए से कुछ भी खरीदना चाहते हैं, ट्रेन खड़ी हुई है ज़्यादा टाइम के लिए, तो जाके खरीद के लेके आ सकते हैं। पानी तो नॉर्मली स्टेशनों पर मिल जाता है, लेकिन खाने वाने की कोई सुविधा स्टेशनों पर नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर किसी भी शॉप से आप खरीदते हैं तो वहाँ आपको रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन जहाँ पर क्रू चेंजिंग पॉइंट होता है वहाँ पर आपको खाने की और रहने की सुविधा मिलती है। उसके बाद दोस्तों यदि गाड़ी ग्वालियर नहीं रुकती है, आगे जाती है, तो फिर आगे झांसी स्टेशन है, काफ़ी बड़ा है, जंक्शन स्टेशन है, यहाँ पर भी क्रू चेंजिंग पॉइंट है। फिर यहाँ खाने पीने की सुविधा मिलती है। तो ये ग्वालियर है, ये लगभग आगरा से लगभग मान लीजिए 110 किलोमीटर के आसपास है, यहाँ से ये लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है। तो लगभग आप मान के चलें 100 किलोमीटर के बाद एक क्रू चेंजिंग पॉइंट होता है जहाँ पर खाने पीने रुकने की व्यवस्था लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर की हो जाती है। यदि मान लीजिए दोस्तों हमारी गाड़ी आगरा से चली और झांसी से एक स्टेशन पहले करारी पर हमारी ट्रेन घंटे ज़्यादा पूरे हो गए और हमने अपनी ट्रेन को बंद कर दिया। अब दोस्तों ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहाँ से करारी से जो स्टेशन मास्टर हैं वो सेक्शन कंट्रोलर के ऊपर फ़ोन करेंगे कि सर नमस्कार, कि नमस्कार सर, ये स्टाफ है, इसने इस ट्रेन को बंद कर दिया, इनके घंटे ज़्यादा पूरे हुए थे। तो हाँ बताओ क्या बात है, कि सर ये स्टाफ झांसी जाना चाहता है और ये आगरा का स्टाफ है, झांसी जाना चाहता है, क्योंकि वहाँ रनिंग रूम में अपना खाने पीने नहाने धोने की इनकी व्यवस्था हो जाएगी, इसीलिए इनको कोई भी मेल एक्सप्रेस अगर आ रही हो पीछे से या मालगाड़ी आ रही हो उसमें बैठवा दो। तो सेक्शन कंट्रोलर देखेगा, पीछे पता करेगा कोई गाड़ी आ रही है, फिर इस पर फ़ोन करेगा, हाँ भाई ये एक गाड़ी आ रही है, कोई भी मान लीजिए सचखंड एक्सप्रेस आ रही है और ये सचखंड रुक, यहाँ पे अपने स्टेशन पर रोक दो इसको और इसमें स्टाफ को बिठा के यहाँ भेज दो। अगर कंट्रोलर को लग रहा होगा कि नहीं यार मैं इस स्टाफ को आगरा भेजूंगा, इस तरफ झांसी साइड से कोई ट्रेन आ रही है आगरा जाने वाली, और उसको लग रहा होगा कि इस वाली ट्रेन में ज़्यादा मार्जिन है, ये ट्रेन नहीं पिट रही है, सचखंड पिट रही है, या यहाँ 2-2 3-3 घंटे तक कोई गाड़ी नहीं है और इधर से आ रही है गाड़ी 10-15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, तो बोलेगा कि नहीं भाई स्टाफ आगरा जाएगा, अपने हेडक्वार्टर जाने दो स्टाफ को। और क्योंकि ओवर टाइम बनेगा फिर स्टाफ का, उनको भी पता रहती है ये चीज़, तो इसको स्टाफ को अपने हेडक्वार्टर वापस जाने दो और ये गाड़ी आ रही है इसमें बिठवा दो। तो स्टेशन मास्टर इस ट्रेन के लिए सिग्नल लाल रखेंगे पहले से, ये ट्रेन आएगी इसमें बैठ के हम यहाँ चले जाएंगे। अगर यहाँ चाहें तो यहाँ उतर सकते हैं ग्वालियर में, क्योंकि यहाँ रनिंग रूम है, यहाँ पर हम रनिंग रूम में जाके खाना पीना की सुविधा ले सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, और चाहें तो सीधे अपने हेडक्वार्टर आगरा पहुँच सकते हैं या साइन ऑफ करके अपने घर जा सकते हैं। घर पे तो अपना आराम से रहो, 16 घंटे का रेस्ट मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों 6 से 8 घंटे का रेस्ट मिलता है, जो आउट ऑफ हेडक्वार्टर है। हमारे लिए ये आउट ऑफ हेडक्वार्टर है, ये आउट ऑफ हेडक्वार्टर है, या आगरा वाले स्टाफ के लिए MTJ मथुरा जंक्शन आउट ऑफ हेडक्वार्टर है। तो सब जगह ये आउट ऑफ हेडक्वार्टर पे 6 से 8 घंटे का रेस्ट मिलता है। और अपने हेडक्वार्टर पर जहाँ हमने साइन ऑफ किए वहाँ लगभग 16 घंटे, 17 घंटे, 18 घंटे का रेस्ट मिलता है। तो कुछ इस तरीके से पूरी वर्किंग रहती है हम लोगों की, ट्रेन मैनेजर लोको पायलट की। जब हम अपने घर से निकलते हैं, अपना बैग पैक करके निकलते हैं, चड्डी, बनियान, स्वाफी, तेल, साबुन, सर्फ, सारी चीज़ रख के, नमकीन, बिस्किट, ड्राई फ्रूट्स और पानी, खाना, सब चीज़ रख के पैक करके निकलते हैं। एकदम काफ़ी बड़ा बैग होता है हम लोगों का, लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर का, कि अब हम लगभग 36 से 48 घंटे में वापस अपने हेडक्वार्टर आए। कहीं कहीं पर दोस्तों 72 घंटे बाद भी अपने घर वापस आना हो पाता है। तो कुछ इस तरीके से लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर और ALP की ड्यूटी रहती है। इंजन की आप हालत जान नहीं सकते हैं कि इंजन कितना ज़्यादा गर्म होता है। इस भीषण गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, हालत ख़राब हो जाती है। साथ में जो ट्रेन मैनेजर होते हैं उनका लोहे का डिब्बा पीछे होता है, ये इंजन है मान लीजिए, और ये है ब्रेकमान पीछे जो डिब्बा है, ये भी बहुत ज़्यादा गर्मी में तप जाता है, तो पसीना छूटता रहता है ऑल टाइम पे। लेकिन ये मालगाड़ी का पीरियड है दोस्तों, इसमें शरीर टूट जाता है, हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन उन चीज़ों को झेलते हुए हम लोग ड्यूटी करते हैं। और जो भी गुड्स है, यानी कि जो माल है, उसको प्रॉपर तरीके से दूसरी जगह पर, डेस्टिनेशन पर उसको पहुँचाते हैं, प्रॉपर
क्रू चेंजिंग पॉइंट पर उसको पहुंचाते हैं, और आप लोगों के लिए जैसे कोयला है, फर्टिलाइज़र है, सीमेंट है, चीनी है और बहुत सारी चीज़ें तरह तरह की आती रहती हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से हमारी ड्यूटी रहती है। जय हिंद, जय भारत, जय इंडियन रेलवेज़।